ऐसे आके क्या फायदा लग रहा है? आप स्कूल आ रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स, आई वांट साइलेंस बच्चे, आई वांट योर 100% पार्टिसिपेशन। हाँ इतना है, ये जो कितने आए, क्या किया, ये हम घर बैठे नहीं कर सकते थे। ये काम घर बैठे नहीं होता था ना, हमारी एक दूसरे से गप्पे नहीं होती थी, हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट कम होता था क्योंकि पेरेंट्स साथ में। हाँ आप में से आप खड़े हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन के बारे में कुछ बोलेंगे? स्पीक लाउडली, लिटिल बिट लाउड। हाँ नहीं, वैसे ही ऑनलाइन क्लास थी तो आप कैसा अनुभव करते थे, अपने अनुभव? क्योंकि आप ऊपर से कुछ भी कह रहे हैं, अंदर से मुझे आवाज आ गई ऑनलाइन बेटर था। सुन लिया मैंने, ऑनलाइन वाज बेटर, कम से कम एग्जाम्स ऑनलाइन वर बेटर, क्योंकि पीडीएफ भेजा टीचर ने, है ना, अगर बाय चांस पीडीएफ टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, थोड़ा ज्यादा टाइम मांग रहा है, मैडम वो नेट की प्रॉब्लम थी, मैडम ये प्रॉब्लम थी, बहाने, सो मेनी एक्सक्यूजेस वर देयर, पता था वो एक्सक्यूजेस जेन्युइन नहीं है ना। हाँ और बोलिए, सच्चाई बोलिए जैसे मैं बोल रही हूँ। ऑनलाइन में क्लास में जो आप समझाते थे वो तरह से अच्छी तरह समझ नहीं आता था, नेट की प्रॉब्लम आ जाना, क्लास बीच में रुक जाना। और मैम फिर जब एग्जाम्स होते थे तो आपने जैसा बोला कि चीटिंग हो जाती। हाँ जी, ऑनेस्टी आपकी जीरो हो गई। यस मैम, ऑनेस्टी जीरो हो गई। ठीक है, एक पॉइंट पकड़ा हमने कि हमारी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो सिखाया जाता है। यानी बेसिकली जो अनुशासन हमें सिखाया जाता है ना, दो तरह का होता है, आंतरिक अनुशासन, बाहरी अनुशासन। तो जो बाहरी अनुशासन है ना बेटे, ये फोर्सफुली सिखाया जाता है आपको, डंडे के जोर पे। इस समय मैडम बोल रहे हैं, दिल कर रहा है बहुत बातें की जाए, गेम खेली जाए, लेकिन नहीं, मैडम को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जबरदस्ती सिखाया जाता है, फोर्सफुली सिखाया जाता है। और जो अनुशासन हम ये सीख लेते हैं, स्लोली वी प्रैक्टिस ऑल दीस थिंग्स, है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। कोई हमें एड्रेस कर रहा है, मजेदार है टॉपिक या नहीं है, हमें चुप रहना है। तो कल को बड़े होके आप मीटिंग्स में जाएंगे या कुछ और करेंगे, तो आपको किसी को बातें करते हुए देख के इरिटेशन होगी कि नहीं, मैनर्स नहीं है ये। अनुशासन सिखाया जाता है जो स्कूल में सीख सकते हैं। कहते हैं ना, आंख से पीछे दिल से दूर, आंख से दूर दिल से दूर। ये मीडिया जो भी है, जो भी ये मीडिया ने तरक्की की, नो डाउट, उस समय जितने संकट में हम थे, जैसे टोटल लॉकडाउन, जितने संकट में हम थे, अगर कहीं इसकी सहायता ना मिली होती हमें, तो हमारी 2-2 साल की पढ़ाई पीछे हो जाती। यानी आप अभी भी 6th में होते, अगर वो 2 साल डम्मी कर दिए जाते, सोचो कि हमें कुछ नहीं करना, तो हमारे 2 साल पीछे हो जाते, यानी आपकी उम्र में से 2 साल कट जाते। लेकिन नहीं, थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी आपके 2 साल बचे, 2 साल बचाए इस टेक्नोलॉजी ने, ऑनलाइन क्लासेस लगा के आपके 2 साल बचे। फेवर में तो बहुत से पॉइंट दे सकते हैं, हमें तो अगेंस्ट नहीं, फेवर में पॉइंट दे रहे हैं। अगेंस्ट तो बहुत से दे सकते हैं, चीटिंग हो जाती है, ये हो जाता है, समझ नहीं आता, नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, अगेंस्ट तो बहुत बोल सकते हैं, फेवर में देना मुश्किल है ना। टीचर को रिप्लेस किया एक कंप्यूटर ने, कहां तक कामयाब हुए हम? हुए 2 साल बचाए हमारे,
बिल्कुल बचाए आपके 2 साल उसने। ऑनलाइन एग्जाम्स देके, ऑनलाइन जो भी जैसा भी रहा आपका, आपकी विकास चाहे थोड़ा स्लो हुआ हो, लेकिन विकसित तो आप हुए ना। अब इतने बड़ों को 6 में बिठा दिया जाता तो आपकी क्या हालत होती ना। आपको अच्छा नहीं लगता 6 की पढ़ाई पढ़ना इस समय क्योंकि मेंटली यू आर ग्रोन अप, मेंटल ग्रोथ थोड़ा रुकी है। ठीक है जी। और फायदा ऑनलाइन पढ़ाई का, एक फायदा मैंने बताया, आपने नहीं बताया। और फायदा ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए और फायदे क्या हुए? मुसीबत से, बीमारी से भी बचे रहे और पढ़ाई भी चलती रही। सेफ्टी मेजर्स थे ना। उतनी देर में वैक्सीन निकल आई, बड़ों को वैक्सीन लग गई, स्प्रेडिंग इसकी कम हो गई ना, मौका मिल गया। पर हमारी साथ साथ प्रोग्रेस भी चलती रही। मौका मिल गया हमें, पॉइंट ये भी लिखना है। वैक्सीनेशन डेवलप करने का मौका मिल गया उस दौरान, कम से कम बड़ों को लग गई। आपकी तरफ से कोई उम्मीद करूंगी मैं। हाँ, वो तो हो गया ना, काम रुके नहीं। फायदा और क्या फायदा हुआ है? हाँ, बच्चों को टेक्नोलॉजी से टच होकर टेक्नोलॉजी के बारे में और पता चला। हाँ, जबकि जूम चलता था ऑलरेडी, वेब ब्राउजर चलते थे, जूम चलता था, है ना, लेकिन पता नहीं था। लेकिन मतलब हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारा भारत ना बाकी सभी देशों से तकरीबन 5-10 साल पीछे है। लेकिन काल ने हमें दूसरों के बराबर खड़ा कर दिया। बच्चा बुजुर्ग सब इस टेक्नोलॉजी के बारे में वाकिफ हो गए ना। अगर ये ना टेक्नोलॉजी उठाई जाती तो मुझे लगता है, आपने देखा होगा आपके दादा दादी जिनको नहीं भी पता, उनके भी हाथ में मोबाइल रहता है, बड़ों के हाथ में, है ना। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ यूट्यूब एंड अदर थिंग्स चलता है। हाँ हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तो आपके लिए ना, ये आपके लिए इंस्टाग्राम हुई, ये चीजें हुई। हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट आप लोगों के लिए है। स्नैपचैट देखो कितना, क्या कहने हैं, ये चीजों ने आपको कितना अट्रैक्ट किया कि आपको ऐसा लगा जैसे पता नहीं अब, यानी हमारे खिलौने पहले हुआ करते थे, अब हमारे खिलौने ये है, एक सेल्फी ली जाए, है ना, स्टिक डाली जाए, ऑनलाइन गेमिंग तो साथ में। नहीं, थोड़ा दिमाग उधर लड़ाते हैं, थोड़ा सा दिमाग उधर लड़ाते हैं। पेपरों में क्या फायदा हुआ है? फुल मार्क्स आते थे, चीटिंग हो जाती थी, उसके अलावा मेरे हिसाब से अगर हम फुल मार्क्स लेने के लिए चीटिंग करते हैं ना, अगर हम किसी बुक को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उस दिन जैसे मैंने कहा था, वो भी हम कुछ ना कुछ एक्सप्लोर ही कर रहे होते हैं। चीटिंग करके भी कुछ ना कुछ दिमाग में जा रहा होता है। टिक लेते थे। और आपको इतना पता है कि टीचर फिर भी पकड़ लेते थे कि इन दोनों का पेपर सेम है, इनकी वर्डिंग सेम है, टीचर पकड़ लेते थे बच्चे, टीचर इग्नोर कर जाते थे कि कौन पंगा लवे, चल छड़ जाने दो, नहीं तो टीचर तो पकड़ ही लेते थे।
टीचर्स के आगे तो बहुत ऐसी बात नहीं है बच्चे, टीचर पे टीचर ही है। किन दोनों ने एक जैसा लिखा है, किन का बिल्कुल सेम है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा भी किया है, पीडीएफ बनाई हुई है एक की दूसरे ने भेजी। तो आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि हमें वो समझ नहीं आती थी? हमने देखा है ये सब चीजें कि एक की पीडीएफ दूसरे भेजते जा रहे हैं, ये नुकसान में आएगा। एक का पेपर दूसरे भेज रहे हैं रीनेम करके, नाम चेंज करके। दैट वाज वेरी बैड। कि काहे का टाइम सेव हो गया? अच्छा, टाइम सेव हो गया। कहाँ से आते हो आप? अच्छा, नकोदर से आते हो आप? वेरी स्ट्रेंज। मतलब इतनी दूर से आना, वहाँ स्कूल कोई नहीं मिला आपको? वैसे ये ज्यादा अच्छा लगा था। वैसे सुमिति मैम भी आपके वहीं से आते थे। और मेरे को क्लू चाहिए थे, आपके पॉइंट चाहिए थे। डूइंग वर्क ऑफ विच सब्जेक्ट? हाँ जी, मुझे हाँ डिबेट के लिए चाहिए, तो मुझे बताओ ना, कुछ बता नहीं पाए। हाँ हो जाएंगे आज। टॉपिक बता तो रही हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम। क्या मैम आंसर पूछूं? क्या कहने हैं? देखो ये भी टीचर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाने पर ऑनलाइन का नुकसान तो बच्चे बहुत निकाल सकते हैं, मुझे फायदे निकालने हैं। आपकी डेयरिंगनेस, आपकी डेयरनेस तो यहीं से पता चलती है। अभी आप क्लास में क्या कर रहे हैं? You know it that lecture is recording. मैंने कहा ऑनलाइन के फायदे की ना फायदे बोले। हाँ, चार्जेस कम हुए ये तो लिखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। हाँ, एक चीज और बच्चों ने सीखी, लड़कियां तो बिल्कुल आंटियां बन गई। मतलब हम भूल गए कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम लाउड नहीं बोल सकते, हम कैसे बैठना है, हमें वो चीज सब भूल गए आप लोग। मशीन के साथ हम लोग मशीन बन गए हैं। भावनात्मक जो अटैचमेंट है ना, भावनात्मक अटैचमेंट मशीन के साथ मशीन बन गए। भावनात्मक अटैचमेंट। अब इस समय आपकी क्लास में मैक्सिमम बच्चों को पता है मैडम बहुत ज्यादा जोर लगा के बोल रहे हैं, पता है ना, चेस्ट में मेरे इन्फेक्शन लग रही है। लेकिन क्या भावना कहाँ है आपकी? आप और ऊंचा बोल रहे हैं ताकि मैडम को और ऊंचा बोलना पड़े। भावनात्मक जो लगाव है वो हमारा छूट चुका है, धीरे धीरे आएगा वापस, टाइम आना होगा उसे। और
एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड? सारे मैं ही दे रही हूँ। बेटे ऑफलाइन में कितने, ऑफलाइन के कितने फायदे ये तो पता है, ऑनलाइन के फायदे ये भी मैंने ऑफलाइन का फायदा बताया, ऑनलाइन का नुकसान। फायदा फायदा ऑनलाइन का, फायदा क्या सही है? लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जिसने वो बनाई वो आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने, जिन्होंने गेम ये बनाई ना, उन्होंने तो अपना अर्निंग का सोर्स बना लिया, लेकिन आपको कहाँ लेके जा रहे हैं वो। और आंखें ऐसी चीज है, हाँ नुकसान आंखों का, नुकसान तो बहुत है। नुकसान तो बहुत है, फायदे का है। मैंने ऑनलाइन के, आप दोनों मेरी क्लास से बाहर हो जाओ। मुझे एक फायदा बता दो आप दोनों, तो मैं जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार। दोनों मिलके एक फायदा बता दो ऑनलाइन का फायदा, कि सच में उसने आपके लिए कुछ खास किया है। वो चीज तो बिल्कुल क्लियर है, डिस्टेंस एजुकेशन तो हुआ ही है। मुझे लगता है ये तो उल्टा हुआ है, बच्चों को म्यूट करके हम रखते थे और आप उतना ज्यादा कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति, वो हाल है। आप तूफान बन के यहाँ बाहर आए हैं, कुछ नहीं मिला उस हिसाब से। ऑनलाइन के फायदे, एक तो सेफ्टी किस चीज की, वो तो हो गया, कोरोना से सेफ्टी हो गया, कोरोना से सेफ्टी हो गई, टाइम बच गया, 2 साल बच गए आपके, और डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोट हुआ, डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोट हुआ, टेक्नोलॉजी फाइलिंग। पर एजुकेशन का क्या फायदा हुआ इसका, परीक्षा में क्या फायदा हुआ, नहीं मिला ना कोई भी पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, कोई भी ऑनलाइन का फायदा एक ये भी है, टीचर क्लास में अपनी टीचर्स क्लास में बोल के चले जाते हैं, बाय चांस हम नहीं सुन पाए तो वो हमें नहीं समझ आता। ये जो रिकॉर्डिंग की जाती है साथ साथ, ये आप पीछे कर करके बार बार दोहरा के आप देख सकते हैं, ये चीज तो है, ये फायदा तो है। और नहीं, हमें हम टॉपिक से हट गए ना, यहाँ टॉपिक से हट गए। हाँ, एनवायरनमेंट क्लीन हो गया था। एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में पता कितना टाइम लगता है, और बनाने में बहुत टाइम लगता है। We don't like
We people don't like. बेटा can I? हाँ, बीमार होने के बावजूद भी क्लासेस लगाई जा सकती है घर बैठ के। बीमार होने के बावजूद भी पेपर दिए जा सकते थे, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें अगर बच्चा पेपर वाले दिन बच्चा बीमार है, पेपर नहीं दे पाता, तो टोटल उसका मेन फायदा ये बेटे ऑनलाइन एग्जाम्स का, आप 10th के पेपर देने हैं, आप एक पेपर में ठीक नहीं है, आप पेपर देने नहीं जाते तो आपका 10th का रिजल्ट ही खराब हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन पेपर का ये है कि आप बीमार होने के बावजूद भी घर वालों की सहायता से घर पे पेपर दे सकते हैं, जिससे आपका साल बच सकता है। हमारी शिक्षा नीति ऐसी है। ठीक है, तो कमिंग टू द, अभी ये टॉपिक यही बंद कर रही हूं मैं। समास किए थे अगर याद हो, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ये चार समास हम कर चुके थे। द्वंद्व कौन सा समास था? लास्ट बॉय प्लीज स्टैंड अप। द्वंद्व कौन सा समास था? इसमें क्या लगता है? नीचे नहीं देखना। द्वंद्व कौन सा समास है? डोंट नो। जिसमें और या यहाँ हो, हाइफन हो बीच में, योजक चिन्ह लगा हुआ हो। बैठ जाइए, क्या करूंगी मैं। ओके, द्विगु, काउंटिंग वर्ड्स। कर्मधारय, एक विशेषण एक विशेष्य। बहुव्रीहि, जिसमें नहीं, उपमा उपमेय तो बहुव्रीहि में ही है, कर्मधारय में ही है। इसमें है ना पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई तीसरा पद प्रधान है ना, कोई तीसरा। कोई तीसरा प्रधान। इतना हमने किया था कि ना पूर्व पद ना उत्तर पद, कोई तीसरा प्रधान। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो दो थे वो मैं शुरू कर रही हूं आज। नंबर 1 तत्पुरुष एंड अव्ययी। तत्पुरुष सारे कारक के चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध काके किरारे री अधिकरण में पर संबोधन है और किया हुआ। नहीं समझ आया? लास्ट ईयर किया नहीं हुआ? हाँ, लास्ट ईयर आपको हिंदी किसने करवाई थी? मैंने करवाई होती तो आपको याद होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, ये हमने इसी साल किया है कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध काके किरारे अधिकरण में पर संबोधन है और एक कारक मैंने इसी साल करवाए हैं। बटे आपकी क्लास नहीं पढ़ना चाहती तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। आप एक दूसरे की बातें सुनिए। नो नीड टू लिसन टू मी।
कारक के भेद बोल लेंगे जरा आप, बहुत बातें कर रहे हैं, दोनों मिलके बोल दो, चलो खड़े हो जाओ, एक दूसरे की मदद करो, बहुत गहरी दोस्ती है आपकी, घनिष्ठ मित्रता है। देखे आते हैं कारक के भेद, कौन सी बला है कारक? कर्ता ने बोल, दिल तो कई बार ऐसा करता है कि खूब अच्छे से धुनाई कर दी जाए, जिन बच्चों को इतना नहीं पता कि हम अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। फिर आप जैसे बच्चे पता आगे आके जवाब कहते हैं, मैडम ये करता च केड़ा कारक च केड़ा फ्यूचर लभना है, ये किथे काम आना, अगले साल हिंदी छाड़ी देनी है। जवाब आगे से ये आएगा आप लोगों को। इसमें सारे कारक चिन्ह आएंगे, जैसे जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, के लिए आ गया ना, तत्पुरुष समास। राजकन्या, राजा की कन्या, की बीच में कारक चिन्ह आ गया। पानी कहाँ है आप? ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, इस तरह के सारे शब्द। प्रेमातुर, प्रेम में आतुर या प्रेम से आतुर, व्याकुल, प्रेमातुर, प्यार पाने के लिए व्याकुल। ठीक है। भयभीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ, डर तो डरिया होया, भय से डरा हुआ, ये सारे आएंगे तत्पुरुष समास में। यानी इसमें क्या होता है, इसमें पीछे वाला जो है वो प्रधान होता है, पूर्व पद नहीं उत्तर पद प्रधान होता है हमेशा। ये देखो, आलय, कन्या, घर, आतुर, इसमें पीछे वाला हिस्सा प्रधान होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान है। फॉर एग्जाम्पल, यथा वाले सारे शब्द, बे वाले सारे शब्द, भर वाले सारे शब्द, प्रति वाले सारे शब्द, रिपीटेड सारे शब्द। अभी जो मैंने लिखा ध्यान से देखिए और इसे अपने पास नोट कर लीजिए। बेल हैज गॉन, कल देखते हैं, यहां से शुरू करूंगी कल मैं।